आज की वीडियो में हम मैथ्स के उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो आपको एमपीटीईटी वर्ग 2, वर्ग 3, जेल पहरी, पटवारी, कांस्टेबल इन सारी मतलब स्टेट की जो एग्जाम होती है उनमें जो क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के उन क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे। इसके पहले अपन ने एमपीटीईटी वर्ग 2 के जो पुराने क्वेश्चन हुए हैं, पुराने प्रश्न जो आए हुए हैं पेपर में, उन क्वेश्चनों को हल किया था। तो प्लेलिस्ट में आपको उन सारे क्वेश्चनों की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, तो वो वीडियो को भी आप लोग जरूर एक बार जरूर देख लेना। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल है, एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से आगे बढ़ रही है, 356 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए आवश्यक समय ज्ञात कीजिए। अपने को टाइम ज्ञात करना है, डिस्टेंस और डिस्टेंस देके रखी है और स्पीड देके रखी है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो अपने को टाइम ही निकालना है, तो डिस्टेंस कितने देके रखी है, 356 किलोमीटर देके रखी है, 356 डिवाइडेड बाय कितना 16, स्पीड देके रखी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम अपने को निकालना है, तो भाग देंगे 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, बचे कितने 3, फिर 16 दूनी 32 मतलब 22 बार तो पूरा भाग चला गया, बचे कितने कितने 32, बचे कितने 4 बटे 16 मतलब 22 घंटे तो हमारे पूरे हो गए, बचे 4 घंटे बटे 16। इस चार घंटे को अपन मिनट में बदलेंगे तो 60 का अपने को गुणा करना पड़ेगा, भाग दे दे 4 एकम 4, 4 चुकू 16, 4 से 60 को भाग देंगे कितना जाएगा 15 बार। तो कितना आया, ये तो 22 घंटे अपने पूरे हो गए और ये कितना 15 मिनट, तो 22 आवर और 15 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही रहेगा, इसका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है y एक्सिस से बिंदु -6, 1 की दूरी है। तो इसका फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा 6। y एक्सिस से सीधे अपने को x अक्ष की दूरी निकालना थी, तो वो कितनी आ गई, धनात्मक दूरी होगी, तो वो कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक कैंडी बार का वजन 40 किलोग्राम है, तो 4 किलो के थैली में कितनी कैंडी बार होंगी। तो एक कैंडी बार का वजन कितना है 40 ग्राम है। ठीक, तो ऐसा बोल रहा है इसे 4 किलो के थैली में ऐसी कितनी कैंडी बार रखाई जा सकती है, तो 4 केजी में, इसको अपन ग्राम में बदल दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000 ग्राम। ठीक, क्योंकि 1 केजी बराबर कितना 1000 ग्राम, तो ये एक कैंडी कितने 40 ग्राम की, तो 40 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, ये कितने बार कट जाएगा, एक बार, तो आंसर कितना हो जाएगा 100 केजी। ठीक, या 100 कैंडी बार रखा जाएगी। इसमें कितनी कैंडी बार रखा जाएगी 100 कैंडी बार, यहाँ इसको ग्राम कर लेना, ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो आंसर कितना जाएगा 100 कैंडी रखा जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, यदि एक वेल शार्क प्रति घंटे 5 किलोमीटर की चाल से चलती है तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी। अभी अपन ने फार्मूला क्या लगाया था, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस बार अपने को क्या याद करना है, स्पीड याद करना है, तो स्पीड को इधर कर दो। इस बार अपने को क्या याद करना है, इसमें कितनी दूरी तय करेगी, डिस्टेंस क्या करना है, तो स्पीड को इधर कर दो, तो टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा डिस्टेंस। टाइम देके रखा है 3 घंटे, स्पीड देख रखी कितनी 5 किलोमीटर प्रति होगा, तो स्पीड कितनी मतलब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 15 किलोमीटर। ठीक, तो इसका कौन सा थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देके रखा है, प्रीति अपनी यात्रा का 40% पैदल और शेष बस द्वारा तय करती है। यदि उसने 80 किलोमीटर की यदि उसने 80 किलोमीटर की दूरी तय की है करनी है, तो उसके द्वारा बस से की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रीति ने अपनी यात्रा का 60% वो 40% किससे पैदल तय किया, शेष बस द्वारा तय की। शेष मतलब कितना बचा 60% उसने किससे की होगी, बस द्वारा तय की गई होगी। यदि उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, मतलब टोटल 80 किलोमीटर, 40% तो उसने पैदल तय की, बची कितनी 60%। 60% वो किससे तय करेगी, बस से। अपने को बस ये निकालना था, बस से उसने कितनी दूरी तय की, 0 से 0 काट दो, 8 और 6 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा 48 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाँ, यदि एक कक्षा में 50 छात्रों को प्रतिनिधित्व करने के लिए एक शेप का प्रयोग किया जाता है, 50 स्टूडेंट के लिए
एक एप्पल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो एक स्टूडेंट के लिए कितना हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि तो 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सेबों की आवश्यकता होगी, 225 का। तो ये एक स्टूडेंट का आएगा, तो 225 स्टूडेंट का कितना जाएगा, गुणा कर दो इसमें 225 का, तो 200 1/50 गुणा 225, काट दें, काट देते हैं, किससे काट दें, 5 से काट दे पहले, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 को 20 और 25, कितना होगा 45/10, 45/10 का मतलब कितना, 4.5। ठीक, 4.5 इसका आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देके रखा है, एक पैकेट में 14 पात्र है, एक पात्र में 8 कैप्सूल है, यदि कुल 23,580 कैप्सूल है तो पात्र में कैप्सूल को पैक करने के लिए कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी। एक पैकेट में कितने, 14 पात्र है, एक पैकेट में 14 पात्र है, और बोल रहा है कि एक पात्र में 8 कैप्सूल है, एक पात्र में कितने, 8 कैप्सूल है, तो टोटल कितने, 23,520 कैप्सूल है, तो कितने पात्र की आवश्यकता होगी, इस 8 से इसको डिवाइड कर दें, तो 8 एकम 8, और ये कितना, 8 एकम 8, 8 दूने 16, बचेगा कितना, 4 और 3 7, और 9 8 कितना 72, फिर बचे कितने, 3 8 चुकू 32 और 0, तो कितने लगेंगे, 2940 इसको पात्र लगेंगे, इतने सारे कैप्सूल को पैक करने के लिए 2940 पात्रों की आवश्यकता होगी। तो बोल रहा है कि एक पैकेट में 14 पात्र है, एक पैकेट में 14 पात्र है, तो ऐसे कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी, तो 2940 को 14 से अपन भाग दे दो, तो 14 एकम 14, 14 दूनी कितना 28, बचेगा कितना, एक, 14 एकम 14, तो कितने पात्र लगेंगे, 210 पात्र लगेंगे, तो इसका 210 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 69853 के घन में इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक इसका 7 होगा, कैसे, जब तुम 3 का घन करोगे तो कितना होगा 27, तो उसमें यूनिट डिजिट पूछा था, कितना आ जाएगा इसका 7, क्योंकि अगर नंबर देखे तो लिखा हुआ 69853 के इकाई का अंक क्या है, 69853 के इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक मतलब ये, तो इसका जब घन करोगे तो आखिरी अंक क्या आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 आएगा। बस उसने अपने को यही पूछा था कि इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 आएगा। कुछ चीजें मैं लिखवा देता हूं घन के बारे में। तो किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान देना। अगर कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट मतलब जो आखिरी का अंक है वो 0 है, तो अगर हम उस नंबर का, पूरे नंबर का अगर वर्ग भी करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना रहना है, 0 ही आना है। इसी प्रकार कोई नंबर 1 है, कोई नंबर 1 है, मतलब यहाँ लिख दूं मैं 1 2 3 और ये 1, 1231 लिखा हुआ है, 1231 लिखा हुआ है, इस नंबर का घन करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, अगर उसका यूनिट डिजिट 1 है और हम उस नंबर का क्यूब करते हैं तो उसका भी जो आंसर आएगा, मतलब क्यूब करने पे जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। अगर कोई नंबर 2 है उसका अपन घन करते हैं, क्यूब करते हैं, तो उसका यूनिट डिजिट 8 आएगा। इसी प्रकार 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2 और 9 का 9। मतलब देखो अगर हम किसी नंबर 0 है, किसी नंबर का यूनिट डिजिट उसका क्यूब करेंगे तो 0 आएगा, 1 वाले का करेंगे तो यही 1 ही आना है। इस प्रकार अपन किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है उसका क्यूब करेंगे तो 4 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आना है, 6 है तो 6 ही आना है, ठीक, और 9 है तो 9 ही आना है। अब देखो अगर हम कोई नंबर आखिरी का अंक उसका अगर 2 है उसका क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट उसका कितना आना है, 8 आना है। अगर कोई नंबर का यूनिट डिजिट 8 है और उसका हम क्यूब करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना आना है, 2। ठीक, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार अगर कोई नंबर का यूनिट डिजिट 7 है उसका क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना आना है, 3 आना है। अगर कोई नंबर 3 है और उसका हम मतलब किसी नंबर का इकाई का अंक 3 है उसका अपन क्यूब करेंगे तो इसका भी इकाई का अंक कितना आना है, 7 आना है। ये चीजें ध्यान, हाँ ये चीजें सीधी सीधी पूछ ली जाती है कि किसी नंबर का अगर अपन घन करें तो उसका यूनिट डिजिट क्या हुआ, तो इन नंबर को अपन याद करके डायरेक्ट इसके आंसर पे टिक लगा सकते हैं। ठीक, ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि m
-4 और 2 के बीच एक मध्य बिंदु है तो m के लिए पूर्णांक है। ठीक, मिटा देता हूं इसको मैं। हाँ, यदि m -4 और 2 के बीच, -4 और 2 के बीच, तो -4 के वजह कितना आएगा -3, फिर -2, फिर -1 और फिर इसके बाद 0 और इसके बाद 1 और इसके बाद क्या आएगा 2। तो बोल रहा है कि m कोई नंबर है जो इन दोनों के बीच में, तो बीच में कौन सा नंबर होगा, इधर से इसको काट दो, इधर से चले तो इसको काट दो, इधर से चले तो इसको काट दो, इधर से चले तो इसको काट दो। अब दोनों नंबर, इधर से भी यही नंबर आना है और इधर से भी यही नंबर आना है, तो m का मान कितना हो जाएगा -1, मतलब ये -4 और 2 के बीच का मिड पॉइंट क्या होगा, -1 होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है पूर्णांक की निम्नलिखित जोड़ियों में किसका अंतर -5 है। 4 ऑप्शन देके रखे हैं। पहला ऑप्शन देके रखा है हुआ है -2, 7, दूसरा ऑप्शन देके रखा है 6, 11, तीसरा ऑप्शन देके रखा हुआ है 7, -2 और चौथा ऑप्शन देके रखा है -3, -2। तो पूछ रहा है कि किनका अंतर -5 है, तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, -2 और -7 करेंगे तो ये तो -5 आना ही नहीं, -9 हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन गलत हुआ। इन दोनों का अंतर करेंगे तो 6 -11 कितना आ गया, -5, तो इसका सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 6, 11। ठीक, आगे जाओ। अगला क्वेश्चन देके रखा है निम्नलिखित में से 6xy² -11 6xy² -11 में x का गुणांक, इसमें x का गुणांक ज्ञात करना है, तो x को छोड़ दो, इस x को काट दो, बचे कितने यहाँ पे 6 बचा और इसमें कितना बचा y², तो x का गुणांक क्या हुआ है 6y²। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक ड्रम 2/3 भरा हुआ है, 2/3। 2/3 का मतलब होता है कि टोटल नंबर कितने हैं 3। मान लो किसी ड्रम की कैपेसिटी 3 है तो उसमें से वो 2 भरा हुआ है, अगर 2 भरा हुआ है तो खाली कितना है 3 में से, एक खाली है कितने में से 3 में से। ठीक, आगे बोल रहा है यदि ड्रम को भरने के लिए 50 लीटर की आवश्यकता होगी, मतलब इस एक को भरने के लिए, एक यूनिट को भरने के लिए कितने 50 लीटर की आवश्यकता होगी, तो क्वेश्चन पूछ रहा है तब ड्रम की क्षमता निर्धारित करें। ड्रम की टोटल क्षमता कितनी थी 3, और अगर एक यूनिट के लिए 50 लीटर की आवश्यकता है तो 3 यूनिट के लिए कितने की होगी 3 गुणा 50, तो कितना 150 लीटर। इसका आंसर हो जाएगा कितना 150 लीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ है -3/2 गुणा 3/7 और ये करली ब्रैकेट लगा हुआ है, बीच में साइन लिखा हुआ है प्लस का, और है 5/2 गुणा 3/7, 5/2 गुणा 3/7। हल करके इसका आंसर बताना है क्या हुआ। ठीक, तो -3 और 3 का गुणा करेंगे कितना -9, 2 गुणा 7 करेंगे कितना +14, ये बीच में साइन प्लस का, इन दोनों का गुणा 15, इन दोनों का गुणा कितना 14, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आना है 14 एलसीएम आना है, 15 में से 9 गई कितना 6 बचेंगे, ये 6 बचे, काट दो, 2 3 6, 2 7 14, 3/7 इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है 3/7। अगला क्वेश्चन देके रखा है ए बी सी 3 संख्याएं हैं, ए बी तथा सी 3 संख्या है, ए का 1/3 बी लिखा हुआ है, ए का 1/3 जो आना है वो क्या आएगा बी आएगा, ए का 1/3 बी है, सी 75 देके रखा है, सी का मान देके रखा है 75, जो कि ए से 30 अधिक है, ए से 30 अधिक है कौन ये, सी कौन है ए से 30 अधिक है कौन सी, तो ए कितना हो जाएगा, इसमें से 30 कम कर दो, तो इसमें से 30 कम करेंगे कितना हो जाएगा 45। क्या बोला है कि सी 75 है जो कि ए से 30 अधिक है, मतलब इसमें 30 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 75 आना चाहिए। ठीक, तो क्या पूछ रहा है बी का मान ज्ञात करो, बी यहाँ पे रख दो, बी का ए का मान कितना 45 गुणा 1/3 इक्वल टू बी, काट दो 15, तो बी का मान कितना 15। ठीक,
बी का मान कितना आ गया 15। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख रखो है 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर, इसको प्रसारित करना है, इसका रूप लिखना है, बहुत आसान है। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a का मान कितना 3x का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 2ab, इसका और इसका गुणा करो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 xy और ये माइनस का 2 तो कितना 12xy प्लस बी स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा प्लस का 4y स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कितना 9x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 4y स्क्वायर। तो ये कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12xy, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, लिख देता हूं, 3 बार ए है और 3 बार बी लिखा हुआ है, ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी। तो देखो आधार सेम है, घातें जुड़ जाएंगी, तो कितनी घात, इसकी एक इसकी एक इसकी एक, कितनी एक की घात 3, 1 2 3, बी की घात भी कितनी हो जाएगी 3। देखो घातें क्या है सेम है, पावर इनकी सेम है, तो दोनों को इंटू में लिख दो, ए इंटू बी मतलब ए बी लिख दूं डायरेक्ट, ए बी की पावर कितनी 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए बी की पावर 3। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक रैखिक समीकरण में इसकी कोटि को अपन y से दर्शाते हैं। कोटि क्या, y अक्ष वाला पॉइंट क्या रहता है हमारा कोटि, तो जो कोटि है वो उसके भुजांक का आधा है, भुजांक मतलब x अक्ष का क्या है आधा है, कौन, इसकी कोटि। ठीक, और क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि और चिन्ह में विपरीत है। ठीक, ये है और चिन्ह में विपरीत है, मतलब या तो ये y नेगेटिव होगा या फिर x नेगेटिव होगा। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, पहला वाला ऑप्शन लिखा हुआ है 2x इक्वल टू y, ये तो संभव है ही नहीं क्योंकि कोटि मतलब इसका भुजी डबल हो गया और दोनों के ऋणात्मक चिन्ह नहीं, मतलब पहला वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन की बात करूं, लिखा हुआ है 2y इक्वल टू माइनस का x, 2y 2 का इधर गुणा किया, 2y इक्वल टू माइनस का x, दोनों के चिन्ह विपरीत है, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो सकता है। तीसरे वाले अगर ऑप्शन की मैं बात करूं तो लिखा हुआ है x इक्वल टू माइनस का y बाय 2, चिन्ह तो विपरीत है लेकिन ये क्या भुजांक जो है वो कोटि का आधा हो गया, जो कि गलत है। ठीक, और अगला फोर्थ ऑप्शन देख रखा है y इक्वल टू एक्स वाई 2, फोर्थ ऑप्शन देख रखा है y इक्वल टू एक्स वाई 2, y इक्वल टू एक्स वाई 2 तो सही है, लेकिन क्वेश्चन में अपने को देख रखा है दोनों के चिन्ह विपरीत है, मतलब एक प्लस का होगा तो एक माइनस का, तो ये दोनों तो प्लस के, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा कट गया सीधा, ये राइट आंसर हो गया हमारा। ठीक, अगला क्वेश्चन देके रखा है 1186 गुणा 298, 1186 गुणा 298 बराबर देके रखा है 298 में कौन सी संख्या का गुणा करें, मतलब ये दोनों आपस में बराबर आ जाएं कि 1186 गुणा 298 बराबर 298 किसका गुणा करेंगे, इनके गुणा के बराबर आ जाए। तो क्वेश्चन में 1186 एक और बार देके रखा है, तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हुआ, सीधा 1186 के गुणा करेंगे तब ये दोनों आपस में कब हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देके रखा है दो संख्याओं के बीच का अंतर 256 है। दो संख्याएं अपन कोई सी भी मान लेते हैं, xy मान लो कि दो संख्याएं हैं, इनके बीच का अंतर कितना है 256 है। उनके वर्गों के बीच का अंतर मतलब x का भी वर्ग कर दो और y का भी वर्ग कर दो, और उनके बीच का अंतर कितना है 56 और 3 शून्य, 256 और कितने 3, 1 2 3। ठीक, तो अपने को x और y का मान निकालना है, मतलब नंबर अपने को निकालना है कि वो संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं। तो क्या करें, देखो इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 5 6 1 2 3। एक्स माइनस वाई की जगह कितना 256, तो एक्स प्लस वाई और ये 256 इक्वल टू, ठीक, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको नीचे डिवाइड करते हैं 2 5 6, ठीक, बटे 256 कट जाएगा 256 से, बचेगा कितना, ठीक 1000 आएगा। तो x प्लस वाई का मान कितना हो गया, x माइनस वाई की जगह लिखा हुआ है 256 और x प्लस वाई का भी अपन ने मान निकाला कितना 1000। ठीक, काट दें y से y तो दोनों को जोड़ दो, 2x इक्वल टू कितना
ये कितना हो जाएगा 6 5 2 1, तो x का मान कितना हो जाएगा 1256 डिवाइडेड बाय 2, भाग दे 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 28, 16, x का मान 628 आएगा। तो फोर्थ वाला ऑप्शन इसको बिल्कुल राइट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 628 और 372, क्योंकि अपना x का मान कितना आ गया 628, जो कि एक ही ऑप्शन में देके रखा है फोर्थ वाले में, तो ये इसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देके रखा है कि x का 10% y के 20% के बराबर है। x का 10% y के 20% के बराबर है, तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए। परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, तो x y को इधर नीचे लिया, ये एक बचा था यहाँ, तो एक कहाँ जाएगा नीचे, इधर से कितना बचा 2, तो x और y का अनुपात कितना होगा, x रेशियो y इक्वल टू कितना 2:1। ठीक, सेकंड वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे के रखा है, गणित की पाठ्य पुस्तकों वाली एक बोरी का वजन 2 किलो 400 ग्राम है। यदि गणित की एक पाठ्य पुस्तक का वजन 300 ग्राम है तो बोरी में कितनी पाठ्य पुस्तकें होंगी। गणित की एक पाठ्य पुस्तक वाली एक बोरी का वजन कितना 2 किलो 400 ग्राम है। 2 किलो 400 ग्राम, 2 केजी और 400 ग्राम, तो इसको भी अपन ग्राम में बदल दें, क्योंकि अगला लाइन देके रखी है कि यदि गणित की एक पाठ्य पुस्तक का वजन कितना 300 ग्राम है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000 ग्राम, और 400 ग्राम कितना, टोटल कितना हो जाएगा 2400 ग्राम। 300 से इसको डिवाइड कर दो सीधा सीधा, क्योंकि एक गणित की पाठ्य पुस्तक की एक बोरी का वजन इतना है, तो अपन ने ग्राम में बदल दिया, कितना गया 2400 ग्राम, और एक पाठ्य पुस्तक का वजन कितना 300 ग्राम, 0 से 0 काट दो, 3 8 24, तो बोरी में कितनी पाठ्य पुस्तकें हैं, तो 8, टोटल कितनी 8 पाठ्य पुस्तकें, 8 पाठ्य पुस्तकें हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख रखा है, थेरेसा ने एक वाहन खरीदने के लिए 80,000 रुपए का ऋण लिया। उसने 1.5 साल तक हर महीने 4600 रुपए का भुगतान किया। 1.5 साल तक हर महीने 4600 रुपए का भुगतान किया, तो उसने बैंक को वापस कितना भुगतान किया। ठीक है, देखो 80,000 रुपए का तो उसने ऋण लिया था, और बोल रहे कि उसने 1.5 साल तक हर महीने, 1.5 साल का मतलब 4600 रुपए 1.5 साल, हाँ 1.5 साल का मतलब 1 साल और कितने 6 महीने, तो टोटल अगर महीने गिने तो एक साल में कितने महीने, 12 महीने और 6 महीने, ये कितने प्लस, तो टोटल 18 महीने तक उसने टोटल भुगतान किया, तो सीधा गुणा कर दो 46 गुणा 18। ठीक, 4 ऑप्शन देके रखे हैं। पहला ऑप्शन देके रखा है 83600, दूसरा वाला ऑप्शन देके रखा है 81123, तीसरा वाला ऑप्शन देके रखा है 82800, और चौथा वाला ऑप्शन देके रखा है 55,200। तो देखो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 जीरो तो आने ही है, तो 2 जीरो जिसमें ऑप्शन में वो हमारा राइट आंसर हो सकता है, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, ये तो हमारा राइट ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इसलिए इसको तो काट दो। जब उसने 80,000 का ऋण लिया था तो उसका 55,200 तो वो भुगतान करेगा नहीं इतना कम, तो ये ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। अब बचे कौन सा ऑप्शन बचा, या तो ये वाला होगा 83,600 या फिर 82,800। अगर देखें 2 शून्य को हटा दो, मतलब 46 गुणा 18 गुणा 2 शून्य का मतलब 100 है, 2 शून्य तो आने ही आना है, इसके बाद क्या नंबर आएगा, इन दोनों को गुणा होगा, तो 8 और 6 का गुणा कितना 48, मतलब इसके बाद वाला नंबर क्या आएगा 8 आएगा। तो देख लो 2 शून्य के बाद 8 किसमें है, 2 शून्य के बाद 8 इसमें, मतलब 82,800 इसका आंसर होगा। ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 82,800 रुपए। ठीक, अगला क्वेश्चन देख रहा है, प्लस के 172 में से माइनस के 274 को घटाइए। प्लस का 172 में से घटाने कितना, माइनस का 274 घटाना है, मतलब यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, तो प्लस का 172 माइनस का अंदर गुणा हो तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 274, सीधा ऐड कर दो, तो कितना 4 और 2 7 और 7 14, बचेगा कितना 1 2 और 1 3 और कितना 4, 446 का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देके रखा है 2 और 2.5 के बीच में एक अपरिमेय संख्या है। 2 और 2.5 के बीच में एक अपरिमेय संख्या होगी। ऑप्शन देके रखे हैं कौन से? 22.5 रूट के अंदर, दूसरा ऑप्शन देके रखा है √5, तीसरा ऑप्शन देके रखा है 15.5 और चौथा ऑप्शन देके रखा है कितना? रूट के अंदर 10। ठीक, इन दोनों के बीच में बताना है एक अपरिमेय संख्या कौन सी होगी। अगर मैं इस ऑप्शन को अगर देखूं मैं, तो ये क्या लिखा हुआ है? 10। मान लो ये 10 की जगह मान लो ये करनी के अंदर 9 लिखा होता, मान लो कि करनी के अंदर 10 की जगह करनी के अंदर 9 लिखा होता, तो ये करनी के अंदर अगर 9 लिखा रहता तो इसको मैं क्या लिख सकता था? 3 लिख सकता था। ठीक, इस 9 को क्या लिख सकता था मैं? रूट से बाहर निकालता तो 3 लिख सकता था। जबकि क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा है? 2 और 2.5 के बीच, मतलब 2.5 से बड़ी संख्या नहीं जानी चाहिए। तो मतलब ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अगर ये ऑप्शन गलत हो गया, इसका मतलब कि अंदर रूट के अंदर 10 से हर बड़ी वैल्यू राइट आंसर नहीं हो सकता। रूट के अंदर 10 या 10 से बड़ी वैल्यू हमारा कोई भी राइट आंसर नहीं हो सकती। तो ये कितना है? 15.5 नहीं हो सकता। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता 22.5। तो बचा कौन सा? एक ही बचा है √5। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कौन सा? √5। अगला क्वेश्चन देके रखा हुआ है, कीर्ति ने 7 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से 10,000 रुपए की राशि उधार ली। 7 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। फार्मूला लगा दो, कितना? प्रिंसिपल कितना? 10,000 गुणा समय देके रखा है 7 वर्ष, दर कितनी? 12% डिवाइडेड बाय 100। कितना इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा? ये 0 से 0 पड़ जाएगी। 12 7 कितना? 84। 84 में 100 को गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 8400। तो ये इंटरेस्ट देगा और उसका मूल कितना था? 10,000 रुपए। इसमें 10,000 को रेट कर दो। ठीक ठीक, ये वाला आंसर हो जाएगा 18,400 वाला। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है, 18,400 रुपए। अगला क्वेश्चन देके रखा है 13.824 का घनमूल ज्ञात कीजिए। क्यूब रूट इसका अपने को ज्ञात करना है, क्या होगा? जब भी अपने को क्यूब रूट निकालना हो किसी नंबर का, तो उस नंबर को लिखिए। नंबर लिखा हुआ है 13,824। पीछे से 3 के पेयर बनाइए। ये एक बन गया 3 का पेयर। अब बचे 2 अंक, तो इन दोनों अंकों को छोड़ दीजिए। 3 अंक का अपन ने जो पेयर बनाया था उसका यूनिट डिजिट देखिए क्या है? 4 है। तो किस नंबर का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 4 आ सकता है? तो अभी अपन ने इसके पहले पढ़ा था कि केवल एक 4 ही ऐसा नंबर है जिसका तुम क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4। तो यहाँ पे कितना आ गया? 4। अब ये लिखा हुआ है कितना? 13। तो ऐसे नंबर का क्यूब निकालिए जो 13 से बड़ा हो और एक 13 से छोटा हो। तो अगर मैं 2 का क्यूब करता हूं तो कितना आएगा? 8 आएगा। और 3 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो कितना आएगा? 27। तो इन दोनों में से छोटा कौन है? 8। 8 क्या है? छोटा है। देखो मतलब अगर मैंने 3 का क्यूब किया तो 27 आया, मतलब इससे इस 13 से तो बड़ा चला गया, तो ये वाला नहीं है। 2 का जब क्यूब किया था तो इस 13 से छोटा आया था, तो ये छोटा वाला जो नंबर है वो हमारा आंसर होगा। तो ये कितना? 2 का क्यूब करने पे 8 आया था, तो कितना? 2 और 4। तो यहाँ पे 2 और ये 4। तो कौन सा 2 4 दे रहा है? थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2.4। तो यहाँ पे पॉइंट लगा लो। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं? क्यूब रूट निकाल सकते हैं। मान लो कि एक नंबर इससे छोटा होगा, एक नंबर बड़ा होगा, तो जो छोटा वाला होगा वही हमारा इसमें अपन लेते हैं। तो 2 वाला इसमें अपन ने ले लिया है। ठीक, तो इस वीडियो को अपन यहीं पे खत्म करते हैं। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो अपन इसके अगले वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में आपको और भी सारी वीडियो मिल जाएंगी जो अपन एमपीटीईटी वर्ग 2 के प्रीवियस ईयर पुराने जो प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों को हल किया था। तो उन वीडियो को भी आप लोग एक बार जरूर देख लेना। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट करके ये जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।